जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम जन्म कुंडली बनाना सीख रहे हैं और जन्म कुंडली बनाने के लिए हमने लग्न स्पष्ट तक कर लिया था। दशम लग्न स्पष्ट कर लिया था। दशम लग्न स्पष्ट क्यों करते हैं? दशम लग्न जब हम स्पष्ट कर लेते हैं तो हम उसकी सहायता से भाव स्पष्ट करते हैं और भाव स्पष्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा चलित चक्र बनता है, भाव चलित कुंडली। तो हमें चरित चक्र बनाना है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और भाव स्पष्ट करने हैं। हमारा जो दशम लग्न स्पष्ट हुआ था वह मेष राशि में 10 अंश 13 कला और 56 विकला है। अब दशम लग्न स्पष्ट करने के लिए नियम क्या कह रहा है तो हम पुस्तक देखेंगे। लग्न में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव होता है। जो ये लग्न है हमारा कर्क राशि में 15 अंश 42 कला और 48 विकला पर हमारा लग्न है। इसमें हम जब 6 राशि जोड़ देंगे वो है सप्तम भाव हो जाएगा। जो हमारा दशम लग्न है उसमें 6 राशि जोड़ेंगे तो चतुर्थ भाव स्पष्ट होता है। तो चतुर्थ भाव स्पष्ट क्यों करना है? चतुर्थ भाव में लग्न को घटाना है। जब हम चतुर्थ भाव से लग्न को घटाएंगे और उन राशियादि का षष्ठांश निकालेंगे और उस षष्ठांश को जब हम अपने लग्न में जोड़ेंगे तो हमें संधियां प्राप्त होंगी। लग्न भाव की संधि प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम चतुर्थ भाव स्पष्ट करते हैं। हमारा जो दशम लग्न है मेष राशि में 10 अंश 13 कला और 56 विकला। मेष राशि के ठीक सामने तुला राशि होती है। चतुर्थ भाव में 6 राशि जोड़ेंगे तो हमारा तुला राशि में 10 अंश 13 कला और 56 विकला पर चतुर्थ भाव स्पष्ट हो जाएगा। अब ये चतुर्थ भाव स्पष्ट हो गया है। नियम क्या कह रहा है? चतुर्थ भाव में से लग्न स्पष्ट को घटाएं। हमारा जो लग्न स्पष्ट है कर्क 15 अंश 42 कला और 48 विकला, ये हमारा लग्न है। इसको घटाएंगे। 56 में से जब हम 48 को घटाते हैं तो 8 शेष बचता है। 16 में से 8 घटाते हैं 8, यहाँ से एक हासिल लेके बनता है यहाँ का 4, 4 में से 4 घटाते हैं 0। 10 में से एक अंश लेंगे और 13 में 60 कला जोड़ेंगे। एक अंश बराबर 60 कला होती है। 13 में हम 60 60 जोड़ते हैं 3 6 और 1 73। 73 में से 42 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाते हैं 1, 7 में से 4 घटाते हैं 3, 31 आ जाएगा। यहां से हमने एक हासिल ले ली थी, यहाँ पर अब 9 है। 9 अंश में हम 15 अंश नहीं घटा सकते हैं। एक राशि लेंगे। एक राशि 30 अंश की होती है। एक राशि लेंगे तो 3 और 9 40 हो जाएगा और इसमें से 15 घटाएंगे। 9 में से 5 घटाते हैं 4, 3 में से 1 घटाते हैं 2, ये 24 हो जाएगा। ये 24 अंश। और एक जब हमने राशि ले ली थी तो 5 में से 3 घटाएंगे 2। चतुर्थ भाव से हमने लग्न भाव घटाया तो हमें 2 राशि 24 अंश 31 कला और 8 विकला। जो ये हमें 2 राशि 24 अंश 31 कला और 8 विकला प्राप्त हो रहा है, हमने क्या करना है? इसी से षष्ठांश निकालना है। हमने इसे लिख दिया है और 6 का भाग देना है। 6 का भाग 2 में नहीं जाता है, हमने 0 0 लिखा है। ये जो 2 राशि है, एक राशि का मान 30 अंश होता है, अर्थात हमें 2 को 30 से गुणा करना है। 30 को हम 2 से गुणा करेंगे 60, और 60 और 24 84 होता है। 84 अंश हो रहा है। 6 का भाग देंगे, 14 बार जाता है। 14 छक्के 84, 0 शेष बचता है। और ये जो 31 कला है उसे हमने लिख दिया है। अब 31 कला में भी 6 का भाग देंगे। 5 बार 6 पंजे 30, एक शेष बचता है। एक को भी हम 60 से गुणा करके विकला बनाएंगे और उस विकला को भी हम अपारी विकला है जो उसमें जोड़ देंगे। तो 60 और 8
68 हो जाता है। 68 में भी भाग देना है 6 का। 68 में से 66 घटाते हैं, 2 शेष बचता है। अब इसको भी प्रतिविकला बना देंगे, 60 से गुणा करेंगे 120 और 6 का भाग देंगे। 6 का भाग 120 में देते हैं तो 20 बार जाता है। 20 छके 120, शून्य शेष बचता है। यह जो 14 अंश, 5 कला, 11 विकला और 20 प्रतिविकला, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है यही है षष्ठांश। अब इस षष्ठांश को लग्न में जोड़ना है। ये जो षष्ठांश है इसे लग्न में जोड़ना है। हमारा जो लग्न है कर्क राशि में 15 अंश, 42 कला और 48 विकला। हमने ये जो षष्ठांश निकाला है ना, इसको जोड़ना है। विकला, प्रति विकला को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी एक संख्या आगे जाके जब जब हम जोड़ेंगे तो ये 60 बन जाता, और 60 को भी आगे प्रति विकला को हम एक विकला जोड़ते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है। तो हमने इस प्रकार से अपना षष्ठांश लिख दिया है। आप लग्न में षष्ठांश जोड़ेंगे। इनको जोड़ने में एक चीज का ध्यान ये रखना है कि विकला में विकला जोड़ रहे हैं, और विकला जब जोड़ रहे हैं और वह जब 59 से अधिक हो रही है और 60 घटा दे रहे हैं, तो उसकी जो एक हासिल बन रही है उसे आगे जोड़ना है। अंश यदि 29 से अधिक हो रहे हैं तो एक राशि बढ़ रही है, उसे आगे जोड़ देना है। जैसे 30 होगा, 30 है तो वहां पे शून्य शून्य हो जाएगा और एक राशि आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखना है। षष्ठांश लग्न में जोड़ेंगे, 20 का 20, 8 और 1 9 हो जाता है, 4 और 1 5, ये 59 हमें प्राप्त हो रहा है। ये प्रतिविकला है, ये कला है। 5 और 2 ये 7 हो जाएगा, 4 का 4 उतार देते हैं, 5 और 4 9 और 1 करेंगे 2 29, और ये 3 का 3 उतर जाएगा। अर्थात हमारा जो लग्न की संधि है वह हमें प्राप्त हो गई है। लग्न की संधि क्या है हमारी? कर्क राशि में 29 अंश, 47 कला, 59 विकला और 20 प्रतिविकला। अब हमने आगे क्या करना है? ये जो लग्न संधि हमें प्राप्त हो गई है, इसमें पुनः अपना षष्ठांश जोड़ना है। जब हम इसमें अपना षष्ठांश जोड़ देंगे तो वह द्वितीय भाव हमें स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से द्वितीय भाव स्पष्ट हो जाएगा। द्वितीय भाव में भी हम जब हम अपना षष्ठांश जोड़ देंगे तो द्वितीय भाव की संधि पता चल जाती है। अब इसी प्रकार से हमने षष्ठांश जोड़ते रहना है। द्वितीय भाव संधि में भी हम जब षष्ठांश जोड़ेंगे तो तृतीय भाव पता चल जाएगा। तृतीय भाव में भी जब हम षष्ठांश जोड़ देंगे तो तृतीय भाव संधि पता चल जाएगी। तृतीय भाव संधि में भी हम अपना षष्ठांश जोड़ेंगे तो चतुर्थ भाव पता चल जाएगा। अब चतुर्थ भाव से थोड़ा सा गणना में फेर होता है। हमने 30 अंश में से अपना षष्ठांश घटाना है, तो 30 अंश में से हम पहले षष्ठांश को घटाएंगे। शून्य में से 20 नहीं घटता है, यह 60 होगा। 60 में से 20 घटाते हैं 40, 59 में से 11 घटाएंगे 48, यहाँ पर भी 59 होगा। 59 में से 5 घटाएंगे 54, और यहाँ पर 29 होगा। 29 में से 14 घटाते हैं तो 15 अंश हमें प्राप्त होते हैं। यह जो 15 अंश, 54 कला, 48 विकला और 40 प्रति विकला प्राप्त हो रहा है। अब हमने क्या करना है? चतुर्थ भाव तक तो हमने गणना देख ली है। अब चतुर्थ भाव जो हमारा ये है, हमने ये लिख लिया है चतुर्थ भाव को अपना, और इसमें हमने अब इस मान को जोड़ना है। 15 अंश, 54, ये हमारा 48 और 40 ये जोड़ना है, तो हमें चतुर्थ भाव की संधि पता चल जाएगी। अब हमने आगे से हमने षष्ठांश को नहीं, इसी को जोड़ना है। अब हमने चतुर्थ भाव संधि में भी इसी को जोड़ना है, तो हमें पंचम भाव प्राप्त हो जाएगा। पुनः हमने पंचम भाव में भी हमने इसे जोड़ना है, तो यह पंचम भाव की संधि पता चल जाएगी।
और पंचम भाव में भी हम जब पुनः इसी को जोड़ेंगे तो हमें षष्ठ भाव स्पष्ट हो जाएगा। और षष्ठ भाव में भी हम जब पुनः इसे जोड़ेंगे तो हमें षष्ठ भाव की संधि पता चल जाएगी। और षष्ठ भाव में भी जब हम पुनः इसे जोड़ेंगे तो हमें सप्तम भाव पता चल जाएगा। और सप्तम भाव के लिए क्या कहा था आप देखिएगा, ये पुस्तक है कि लग्न में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव हो जाएगा, अर्थात जो लग्न की डिग्री है अंश कला विकला है वही सप्तम भाव की होगी। तो हमारा जो लग्न है 15, 42, 48, और आप यहाँ देखिए हमने जब यहाँ से कैलकुलेशन करके आ रहे हैं तो केवल राशि बदली है। हमारा लग्न कर्क का है, कर्क के सामने मकर राशि होती है, तो मकर राशि में 15 अंश 42, 48 ये हमारे लग्न की अंश कला विकला है, वही सप्तम भाव की अंश कला विकला होती है। केवल 6 राशि जोड़ना होता है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। हमने तो षष्ठ भाव संधि में अपना ये मान था हमारा उसी को जोड़ा है और हमने यह शुद्ध रूप से प्राप्त भी कर लिया है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव तक हमने अभी गणना सीख ली है। सप्तम भाव तक हमने भाव स्पष्ट करना सीख लिया है। अब देखिए आप आगे क्या करना है। अब सप्तम भाव की संधि देखिए, जो हमारा लग्न भाव है और उसकी जो संधि है ना, उस संधि में जब आप 6 राशि जोड़ेंगे तो वह सप्तम भाव की संधि है। द्वितीय भाव में जब हम 6 राशि जोड़ेंगे तो अष्टम भाव प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव की संधि में जब हम 6 राशि जोड़ेंगे तो हमें अष्टम भाव की संधि पता चल जाएगी। 6 राशि जोड़ने से तात्पर्य यह है कि अंश कला विकला वही रहेंगी, केवल आपको राशि में राशि जोड़ना है। तृतीय भाव में जब आप 6 राशि जोड़ेंगे तो नवम भाव स्पष्ट होगा। तृतीय भाव की जो संधि आपको प्राप्त हुई है उसमें भी जब आप 6 राशि जोड़ेंगे ना तो वह आपकी नवम भाव की संधि होगी। चतुर्थ भाव में आप 6 राशि जोड़ेंगे तो दशम भाव होता है। इसी प्रकार से हमने दशम भाव से चतुर्थ भाव निकाला था। चतुर्थ भाव में हमने जब 6 राशि जोड़ी थी तो चतुर्थ भाव की राशि चतुर्थ भाव स्पष्ट हो गया था। तो इस तरह से चतुर्थ भाव तक हमने सीख लिया है। चतुर्थ भाव से 6 राशि जोड़ेंगे तो दशम भाव। अब जो चतुर्थ भाव की संधि है, ये है चतुर्थ भाव की संधि। उसमें संधि में जब आप 6 राशि जोड़ेंगे, अर्थात ये जो तुला राशि है 26 अंश, इसमें आप जब 6 राशि जोड़ेंगे तो वह दशम भाव की संधि हो जाएगी आपको प्राप्त। राशि में राशि जोड़ना है। आप जब पंचम भाव में 6 राशि जोड़ेंगे तो वह 11वां भाव स्पष्ट हो जाएगा। अब 11वें भाव की संधि कैसे प्राप्त करनी है, तो पंचम भाव की संधि जो आपको प्राप्त है उसी में आप 6 राशि जोड़िए तो वहां आपको 11वें भाव की संधि पता चल जाएगी। अब 12वां भाव रह गया है, तो 12वें भाव में जो षष्ठ भाव है आपका उसमें 6 राशि जोड़ेंगे तो 12वां भाव स्पष्ट हो जाएगा। अब 12वें भाव की जो संधि है वह षष्ठ भाव की ही संधि है, तो षष्ठ भाव की जो संधि है उसमें आप 6 राशि जोड़िए तो वह संधि पता चल जाएगी। अंश कला विकला वही रहेंगी जो हमने बताई है, अंश कला विकला वही रहती है, केवल राशि बदलेंगी। तो इस तरह से पूरी जन्म पत्रिका के 12 भाव स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि जो ये हमको भाव स्पष्ट प्राप्त हो रहे हैं, इसके बाद चलित चक्र बनाया जाता है। भाव चलित कुंडली अगले भाग में बनाएंगे और भाव चलित कुंडली बनाने के लिए शुद्ध ग्रह स्पष्ट भी होने चाहिए। आपको शुद्ध लग्न दशम लग्न स्पष्ट है, आपने शुद्धता से पारंपरिक विधि से भाव स्पष्ट करना सीख लिया है। और जब आप चलित चक्र बनाएंगे तो वह एकदम शुद्ध चलित चक्र बन जाएगा। जब भाव स्पष्ट होते हैं, भाव चलित कुंडली बनती है तो फल प्रकट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। इसका अभ्यास कीजिएगा। राशि अंश कला जोड़ते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप घटा रहे, जैसे 4 और 2 किया हमने और ये 60 के यहाँ पे 0 0 लिख दिया है, पर एक हासिल आगे भी जोड़ना है। 4 और 1 5 और एक हासिल जोड़ा है 6, यहाँ पे 56 इसीलिए हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप घटा भी रहे हैं उसको आगे क्या बढ़ा भी रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। और राशि में भी जैसे आपका 29 अंश से अधिक हो रहा है
यानी 30 अंश भी हो रहा है तो अपना शून्य शून्य करें और उसे आगे बढ़ाएं, एक राशि बढ़ाएं। तो इस तरह से करना है। चतुर्थ भाव से हमने जैसे गणना में बदलाव किया है उसका ध्यान रखना है। षष्ठांश का कहाँ तक करना है और षष्ठांश चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव की संधि किस प्रकार निकालनी है उस चीज का ध्यान रखना है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा, आप बड़ी सुगमता से इसे सीख जाएंगे।